Hello students, how are you? Fine? Must be. चलिए अपने अदर वीडियोस की तरफ से आज फिर कुछ नई चीज आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि अभी तक आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे कुछ वीडियोस को स्टडी किया हुआ, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उन चीजों को जिनको अजुअली हम स्टडी नहीं कर पाते, किन्हीं कारणवश हमें नोटबुक्स में या ग्रामर बुक्स में अवेलेबल नहीं मिल पाती हैं। वो चीजें जो कि बारीकियों के तौर पर आती हैं, जिनको आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, लेकिन बार बार उनमें गलतियां होती हैं। इसमें हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपको कोई चीज उसमें बाकी रह जाए। आज का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। तो आइए स्टडी करते हैं एक बार फिर से इनडायरेक्ट में। जैसा कि आपने मेरे पहले दो वीडियोस में देखा, आपको मैंने टेंस चेंजेस बताए, प्रोनाउन चेंजेस बताए, नीचे की जो चीजें हैं उनको किस तरीके से ऊपर प्रमोट करते हैं, कैसे निकटता प्रकट करने वाले एडजेक्टिव्स को दूरी में हम डालते हैं। इस चैप्टर का एक अध्ययन थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है, वो भी चीजें आपको बताए दे रहा हूं, बारीकियां भी मैंने बताई आपको। अब हम कुछ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं उन बिहाफ पे जिनमें आप टेंसेस को चेंज करते समय टेंस चेंज के साथ साथ प्रोनाउन चेंजेस कैसे करते हैं, इस चीज की ओर। तो आइए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये आपका चैप्टर चल रहा था। ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले के दो वीडियोस में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक एक चीज को क्लैरिफाई किया है, और फिर से एक बार उसी की ओर ले चल रहा हूं। अब आप इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरीके से उन रूलिंग्स का यूज करते हैं, और कहां कहां पर क्या कर सकते हैं, क्या गलत नहीं होगा और क्या चीजें गलत हो जाएंगी। तो हम स्टडी करेंगे इसकी। इसमें सबसे पहले राजेश said to me, I have finished my work now। यह आपका असर्टिव सेंटेंस आता है। असर्टिव सेंटेंस में जो आप स्टडी करने चलते हैं, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा मायने वो चीज रखती है जो आपकी इन्वर्टेड कामा में है। राजेश सेड टू मी, जब हम इनडायरेक्ट को चेंज करने चलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया आपने, यू रख दिया। अब बात आती है इसकी, अर्थात सेड या सेड टू की। यहां परिवर्तन करना है हमको, तो हम सेड को टोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में टू का इस्तेमाल दिया है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टू को हटा करके इसको सीधे सीधे टोल्ड में कर देंगे। मी की जगह पे आपका मी ही रहेगा, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब दो अलग अलग कड़ियों को जोड़ने के लिए, चाहे जिस स्तर पर ले लीजिए, आप लकड़ी जोड़ रहे हैं तो आप उसमें बीच में पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। सोना जोड़ा जाता है तो उसमें टांके का इस्तेमाल होता है। कोई प्लास्टिक की चीज जुड़ी टूटी हुई अगर हम जोड़ते हैं तो फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि बीच में ज्वाइंट करते हैं, तो ये आपका फेविक्विक है, ये आपका टांका है, ये आपकी पत्ती है, ये आपका सपोर्ट है। इसके बाद हम चेंज करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन रखा है आपका आई। आई मीन्स मैं।
मैं आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का आपका सब्जेक्ट जैसा कि राजेश दिया है, राजेश एक वचन का करता है और ये थर्ड पर्सन में है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पर अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोनाउन आता है ही, और ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाता है। इसलिए जब हम इसको, मैंने बताया था कि ये जो आपका सेंटेंस है इसको आप मान लीजिए पूरा का पूरा ये एक व्हाइट पोर्शन है, और व्हाइट पोर्शन को हम, इसको आप कलर्ड मान लीजिए। ये अलग अलग कलर हैं, यहां का कलर अलग होगा, यहां का कलर अलग होगा। ये मान लीजिए रेड कलर है, तो जब रेड कलर से हम इसको रेड कलर में डुबोएंगे तो रेड कलर में ही तो निकलेगा। अगर हम व्हाइट कलर का शेर बना करके रेड कलर में डुबोएंगे तो शेर निकलेगा, बछड़ा डालेंगे तो बछड़ा निकलेगा, खरगोश डालेंगे तो खरगोश निकलेगा। मतलब जिस चीज को भी आप उसमें डालेंगे वो उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इससे आपको चेंज करेंगे तो यहां ही हो जाएगा। क्योंकि यहां आपका कैपिटल से लिखा हुआ था, यहां आप दैट लगा करके कंजक्शन की सहायता से जोड़ रहे हैं, इसलिए यहां ही हो जाएगा। अब दूसरी चीज हम आते हैं टेंस चेंजेस पे। टेंस आपका हैव का इस्तेमाल है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, इसलिए जब परिवर्तन करेंगे तो हैड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके साथ भी इस्तेमाल होगी। अब आपने माई को चेंज करना है। माई को चेंज करेंगे, किससे बदलेंगे? राजेश से ही बदलेंगे। तो ही के साथ अपने के लिए आपका यहां हिज हो जाएगा, वर्क हो गया, और नाउ का देन हो गया। द सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ। यह आपने चेंज कर दिया। इसी क्रम में अब हम यहां राजेश न लिख करके हम लिखते हैं पीपल। पीपल आपके बहुत सारे लोग हो गए। पीपल सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, वी आर गोइंग टू कंप्लेन हियर। सपोज दैट किसी ने किसी से कोई बात पूछी, उसने कहा कहां जा रहे हो, तो लोगों ने कहा हम यहां कंप्लेन, शिकायत करने जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पीपल टोल्ड दैट, टोल्ड मी दैट। वी को आपने पीपल से बदला, बहुत सारे लोग हैं, ये भी बहुत सारे लोग हैं, इससे बदलेगा, दे हो जाएगा। आर की जगह वर कर देंगे, गोइंग हो गया, टू कंप्लेन, हियर का दिया हो गया, जस्ट कंप्लीट। इसी तरीके से आगे के वाक्य, अभी तो आपने देखा सेड टू का इस्तेमाल, उसके साथ में मी या ऑब्जेक्ट कोई भी हो। अब इसी जगह रीना सेड टू राजेश, कामा इनवर्टेड कामा, आई एम डूइंग योर वर्क, रीना ने राजेश से कहा मैं तुम्हारा कार्य कर रही हूं। ऐसी स्थिति में कैसे बनाएंगे? तो रीना टोल्ड राजेश दैट शी वाज डूइंग योर को राजेश से बदलेंगे तो हिज हो जाएगा, वर्क। कैसे हो जाएगा? क्योंकि योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट जो आपका दिया है राजेश, इसका प्रोनाउन निकाले तो निकलता है ही,
और जब इसको हम ही से चेंज करेंगे तो यहां पर यह ऑब्जेक्टिव रूप में रखा है, इसलिए हिम हो गया। अगर देखा जाए वैसे ही है लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में इसलिए हिम है। लेकिन ये जो आपका रखा हुआ है ये किस सिचुएशन में रखा है आपको ये देखना है। अगर यहां पर ये यू योर यू रखा होता तो हिम हो जाता, लेकिन ये पजेसिव फॉर्म में रखा है, इसलिए जब इसका प्लेस कोई भी प्रोनाउन लेगा तो उसी जगह पे आ जाएगा, इसलिए आपका यहां पर योर की जगह हिज हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर क्लियर होता है। यहां पर ये पॉइंट्स आपके आ गए, इस तरीके से ट्रांसलेट हो गया। अब इसमें हम कुछ चीजें आपको वो दिखाएंगे जो कि शायद अभी आपने नोटिस नहीं की हो, कुछ चीजें जो क्वेश्चन खड़ा करने वाली है, प्रश्न बताती हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो ऐसी सिचुएशन को कवर करते हुए सेंटेंस जिसमें मैं बता रहा था आपसे कि कुछ नई चीजें, कुछ एक्साइटिंग चीजें आपको लेकर आऊंगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का चेंजेस तो आपने देख लिया, फर्स्ट पर्सन के चेंजेस के साथ सेकंड का भी देख लिया। अब थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज आती है, जैसे दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव डन वेरी वेल, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। दे सेड को आपने दे सेड कर दिया, दैट लगा दिया। अब यहां पे रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? दे सेड दैट, दे सेड दैट। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है और उसके साथ कहीं से कोई सिचुएशन नहीं क्लियर हो रही कि जो ये यू है। अब यहां आप बताइए, क्या आपको ये यू देख के ऐसा लग रहा है कि यहां पर अकेला व्यक्ति ही है? क्योंकि जैसा मैंने अभी तक देखा है, स्टडी किया है, इस तुम का अर्थ अगर हम निकालें तो तुम भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकता है, तुम लोग, तुम सब, ठीक। तुम ज्यादातर इंडिकेशन यू से होता है, यू मतलब तुम। अब इसमें उन्होंने कहा तुमने बहुत बुरा किया है, सॉरी यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो ये बात हम किसी टीम से भी कह सकते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये चीज हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन से कह सकते हैं, आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसमें से कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं दिखा रही है कि जो पुल्लिंग को दर्शा रही हो या स्त्रीलिंग को दर्शा रही हो या बहुत लोगों को दर्शा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप इस सेंटेंस को आपकी इच्छा अनुसार सही नियमावली का इस्तेमाल करते हुए इन तीन में से किसी कंडीशन में चेंज कर सकते हो। कोई भी माई का लाल, कोई भी ग्रामर का बड़े से बड़ा ज्ञाता आपके वाक्य को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हो, अपनी बात को सही प्रूव कर सकते हो। क्यों? तुम का कोई वास्तविक अगर यहां पर देखा जाए इस सेंटेंस में या ऐसे अन्य सेंटेंसेस में जहां पर यह चीज क्लियर ना हो रही हो कि यहां पर एक बंदा है, अगर उसके विषय में पहले से कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तब तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस हिसाब से स्त्रीलिंग दे रखा होगा तो स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा, पुल्लिंग दे रखा होगा तो पुल्लिंग में बदलना पड़ेगा, और अगर बहुत से लोगों में दे रखा होगा तो बहुत से लोगों में करना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल छूट है। अगर इसको हम करें, यू को इससे बदलें और लिखें ही हैड डन वेल, तब भी सही। शी हैड डन वेल, तब भी सही। और दे हैड डन वेल, तब भी सही। इन तीनों स्थितियों में आपका वाक्य करेक्ट है, कोई इसको कट नहीं कर सकता। यू कैन डिस्कस फॉर दैट। क्यों? मैंने शुरुआत में बताया था, वास्तविक रूप से अगर हम यू का ऑपरेशन करें तो यू एक ऐसा वर्ड आता है जिसका पता ही नहीं है, सही तरीके से हिंदी में शुद्ध शब्द नहीं है। आप ऐसे बात करें तो
यू का भावार्थ आप निकलता है। और अगर ऐसे बात करें तो हम दाऊ लिख देते हैं, और दाऊ मीन्स होता है तू या आप। अब बीच में निकल के आ गया तुम। ये कहां का वर्ड है भाई? ये तो गलत वर्ड है, लेकिन जो सिस्टम चला रहा हम उसी पे चलते हैं। सही मामलों में इस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आई के विषय में बताया था, जिस किसी ने भी ग्रामर बताई है, ग्रामर लिखी है, ग्रामर का क्रिएशन किया है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि आई वर्ड आपका बहुवचन कैसे अगर ही आपका एक व्यक्ति को दर्शाता है, सी आपका एक व्यक्ति को दर्शाता हुआ एक वचन का कर्ता माना जाता है, तो आई तो 100% कॉन्फिडेंशियल है। क्यों नहीं भाई? क्योंकि सिर्फ मैं लोग होता नहीं है, मैं सब होता नहीं है, तो फिर आई को हम किस तरीके से प्लूरल में ले जा सकते हैं? ये एक बहुत ही सोचने का विषय है, चैलेंजिंग विषय है, अपने आप में गारंटीड सब्जेक्ट है, जिस पे आप अपने आप को कहीं भी आप डिस्कस में रख सकते। तो सोचने वाला, पढ़ाने वाला, आपको गाइड करने वाला एक बार सोचेगा कि वास्तव में इस पॉइंट में दम है। ठीक है, लेकिन ग्रामर के रूल्स हैं, अब उसको हम चैलेंज करके आगे डिस्कस करें, उस पर बखेड़ा खड़ा करें, तो उससे हमारी शिक्षा तो नहीं कंप्लीट होती, लेकिन अपने आप में तो कम से कम आप समझ सकते हैं। इसको चैलेंजिंग वर्ड है, चैलेंज किया जा सकता है। इसमें सुधार होने की जरूरत है। आज अगर देखा जाए तो ग्रामर के जो रूल्स हैं उसमें सुधार मांगता है। हमें जो जमाने पहले से पकड़ा दिया गया, हम भाई 20 सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आज अगर हम प्रश्न खड़ा करते हैं, जब तक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आती तब तक हमें नॉलेज अपडेट नहीं होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। हम इन्हीं पुस्तकों से पढ़ते हैं, हम इन्हीं से ज्ञान नॉलेज अटेंड करते हैं और इन्हीं को बाद में चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ नया सीख के आते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से। इसलिए इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो आपको इसकी ओर इंडिकेट करते हैं। ये आप देख लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज करने जैसी कोई जरूरत होती नहीं है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। यदि आपको कहीं कोई चीज ऐसी समझ में आती है जो कि इस चैप्टर को क्लियर न कर रही हो तो आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। बाकी मैंने 4 पॉइंट्स ऐसे बताए थे जिनके रहते हुए रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में है भी, और फिर भी आप यहां पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। वो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपका हैबिचुअल एक्शन है, वो आपकी प्रोवर्ब है। इन 4 कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम टेंस संबंधी चेंजेस नहीं कर सकते एट एनी रेट, बस। और बाकी मैंने आपको चीजें क्लियर करी दी हैं। आपका टेंस अपडेट कर दिया था, आपका प्रोनाउन चेंजेस फिर से एक बार आपको दिखा दिया इसमें सेंटेंसेस के माध्यम से। अब इसमें यदि कोई प्रोनाउन ऐसा रह जाता हो तो आप देख लीजिए, मैंने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दोनों बता ही दिए, सेकंड का आपको बता ही दिया। एक आधा वाक्य आपको और दिखा देता हूं जिसके माध्यम से आप चलें। जैसे रीना सेड टू मुकुल, यू फिनिशेस योर वर्क, अब ऐसी सिचुएशन में इसमें करना कुछ नहीं है। रीना सेट टू को टोल्ड में कर दीजिए, मुकुल को मुकुल कर दीजिए, दैट लगा दीजिए, ये हो गया। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इससे आप चेंज करेंगे तो यहां ही हो जाएगा। फिनिशेस है तो फिनिश्ड हो जाएगा, योर वर्क है तो हिज वर्क हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका इनडायरेक्ट का चैप्टर का असर्टिव पार्ट यहां पे क्लियर होता है। यदि आपको किसी प्रकार से कोई दुविधा होती है, कहीं पर कोई संशय होता है, आप कमेंट में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसी बिहाफ पे अगली वीडियो भी कर दूंगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट इंटरोगेटिव उठा के चलेंगे मेरे अगले भाग में, जिसको आप स्टडी करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।